मिडिल ईस्ट में टेंशन से बिगड़ा भारतीय बाजारों का मूड। निफ्टी करीब 250 अंक फिसलकर 24,900 के नीचे। निफ्टी बैंक भी 400 अंक लुढ़ककर 55,850 के पास। आईटी, ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों से सबसे ज्यादा दबाव। शिप बिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में मजबूती। शिपिंग कॉर्पोरेशन, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक में 2 से 4% तक की तेजी। 585 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर से बीएल भी भागा। भारत डायनेमिक्स का शेयर भी ऊपर। एक्सेंचर के कमजोर Q3 नतीजों से आईटी शेयरों पर दबाव। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 1.5 से 2.5% तक की गिरावट। टीसीएस और विप्रो में भी कमजोरी। मिडिल ईस्ट में तनाव से क्रूड में उबाल। ब्रेंट क्रूड $79 के करीब। एनर्जी शेयरों पर दबाव। रिलायंस में करीब 1.5% की कमजोरी। एमजीएल, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल पर भी दबाव। एनबीएफसी शेयरों में भारी गिरावट। श्रीराम फाइनेंस 2.5% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर। वहीं जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी 1 से 1.5% फिसले। खपत वाले शेयरों पर भी दबाव। ब्रिटानिया और आईटीसी में 1 से 2% तक की कमजोरी। गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल के शेयर पर भी दबाव। स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग कंपनी हिल्टन मेटल फोर्जिंग को वंदे भारत के लिए राइट से मिला अप्रूवल। खबर से शेयर में लगा 5% का ऊपरी सर्किट। मार्केट एक्सपर्ट शरल लीलानी की लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। तो स्वागत है आपका 10 के बाजार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और बाजार हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कमजोर संकेतों के चलते आज गिरावट का शिकार हो रहा है। निफ्टी में और सेंसेक्स इस वक्त जो गिरावट है वो है 1% की। 250 अंक नीचे है इस वक्त आपको निफ्टी कारोबार करता दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 419 पॉइंट नीचे है। 0.25% के आसपास की गिरावट पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। इस बीच एक लिस्टिंग पर भी बाजार की नज़र है। सीधी तस्वीरें आ रही हैं। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स की लिस्टिंग है डीमर्जर के बाद और ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, तो ये लिस्टिंग देखते हैं लिस्टिंग के भाव निकल के क्या आते हैं, लेकिन इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आज इसका डेब्यू होने जा रहा है आदित्य बिरला फैशन से डीमर्जर होने के बाद में। तो थोड़ी देर में प्राइसेस भी आ जाएंगे, फिर से इसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन सीधे चलेंगे अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास, जिनके पास तैयार है कमोडिटी का पूरा मसाला आपको कमाई करवाने वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, वहां पर किस तरह का हलचल हो रहा है। पहले बता देते हैं आपको पिछले हफ्ते की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी शुक्रवार के सत्र में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मसालों के साथ। मसालों में अगर आप देखें तो धनिया में लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग जरूर दिख रही है। 7,000 के आसपास धनिया का वायदा आ चुका है, लेकिन जीरे में अभी भी बिकवाली यहाँ पे दिख रही है। 19,000 के नीचे आ चुका है जीरा का वायदा। यहाँ पे लगातार कमजोरी का रुख ही देखने को मिल रहा है। जीरा के बाद बात करें धनिया और हल्दी की, तो यहां पर धनिया में थोड़ी खरीदारी जरूर दिखी 7,000 के नीचे, लेकिन अभी भी बारिश की वजह से डिमांड पे असर हो रहा है। डिमांड यहां पर सीमित है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में यहां पे सप्लाई की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से सपोर्ट है। हर गिरावट में यहां पे थोड़ी खरीदारी दिखती है, लेकिन अब थोड़ा दायरे में है। 14,300 रुपए के करीब हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन कैस्टर की बात अगर करें और ग्वारगम ग्वारसीड की, तो ग्वारगम अभी भी कमजोरी दिख रहा है। 9,550 के नीचे ग्वारगम है। यहां पर एक्सपोर्ट को लेकर अब अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो ये काउंटर भी लगातार दबाव में ही है, या फिर दायरे में भी कह सकते हैं। सुस्ती का लंबा दौर इन दोनों ही काउंटर में दिख रहा है। लेकिन कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट काफी बेहतर दिख रहा है। इस वजह से जो नंबर थे जनवरी से मई तक के, वो काफी स्ट्रांग नंबर थे, उसका सपोर्ट मिला और बढ़कर अब 6,700 तक आ चुका है। अब बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स के काउंटर्स की। पाम तेल की, पाम तेल को देखें तो 4,130 रिंगिट के आसपास है। यहां पर भाव में जो तेजी आई है उस वजह से कुछ सौदे रद्द हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे डिमांड यहां पे थोड़ी कमजोर होती दिख रही है। कपास
एनसीडीएक्स पर 1600 के नीचे है। आइस कॉटन 66 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक को अगर आप देखें तो 3000 रुपए के आसपास कॉटन सीड ऑयल के एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा का है जो 920 के आसपास है। लंबे समय से 50 रुपए के रेंज में ही कारोबार कर रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले बात हल्दी से शुरू करते हैं सर। हल्दी में आज क्या खबर है सर, क्या अपडेट मिल रहा है सर ग्राउंड से? जी आज बिल्कुल निजामाबाद में करीब करीब 2500 बोरी के अराइवल से, ईरोड में 1500 बोरी के अराइवल से डिमांड ठीक ठाक सी है, लेकिन सप्लाई जो है अभी सामने सोइंग सीजन के चलते सप्लाई थोड़ी सी बढ़कर है, इसीलिए प्राइजेस में अपसाइड कहीं ना कहीं कैप लगा है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम होते के चलते डाउनसाइड भी इसमें बार बार सपोर्ट आता है। करीब करीब अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 13,700 13,750 के आसपास इसमें सपोर्ट आ जाता है। 14,500 14,600 के आसपास रेजिस्टेंस आता है। मेरे हिसाब से 14,000 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हो। 14,450 के लक्ष्य के लिए 13,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आज शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई है 14,300 के आसपास हल्दी की। बाकी मसालों की चाल देखें तो जीरे में आज फिर से गिरावट दिख रही है। जुलाई का वायदा 18,900 के आसपास है, 0.5% की गिरावट दिख रही है। सोमानी जी, क्या करना चाहिए? और गिरेगा जीरा या यहां से खरीदारी शुरू करनी चाहिए? कि 7 से 8,000 बोरी की अराइवल धोंजा मार्केट में अभी भी है और डिमांड एकदम सुस्त है। एक्सपोर्ट में तो बिल्कुल भी ग्राहक ही नहीं है और ओवरऑल सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक है। किसानों के पास सप्लाई है और आने वाले समय मुझे लगता है सप्लाई और भी बढ़ सकती है भाव में, जिस हिसाब से पैनिक मचा हुआ है। ओवरऑल मुझे लगता है कि 19,500 19,600 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर प्राइसेस आके दोबारा बिकवाली बन सकती है। 18,400 18,500 ये सपोर्ट लगता है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तर पे कहीं अगर जीरा जाता है तो बिकवाली करके ही चलना चाहिए। सर धनिया के अभी आज के भाव अभी तक तो अपडेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 7,000 के आसपास क्या करना चाहिए? धनिया कैसा दिख रहा है आपको? तो व्यापार एकदम सुस्त है। मैं एनसीडेक्स की अगर बात करूं तो एक लंबे सर्व से मेरे हिसाब से 6950 और 7100 ये दायरा ही मेंटेन करके चल रहा है। 7050 ये टेक्निकली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। 7050 क्रॉस करता है तो इसमें बाइंग की सलाह रह सकती है। ऊपर में 7240 का लक्ष्य, 6900 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सलाह धनिया को लेकर। मसालों पर बात हो गई है। ग्वारसीड ग्वारगम आज भी कमजोर है सोमानी जी, आज भी आधे % की गिरावट शुरुआती कारोबार में दिख रही है। 5,100 के आसपास ग्वारसीड का वायदा है, ग्वारगम का वायदा है 9,500 रुपए के नीचे। क्या करें इन दोनों में सर? बिल्कुल, राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश दिखाई दी है और आने वाले समय में भी मौसम थोड़ा सा अनुकूल बता रहा है, तो उसी के चलते प्राइसेस में प्रेशर आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि बारिश का फैक्टर अब प्राइसेस ने फैक्टर्ड इन कर चुका है। नीचे में मुझे लगता है कि 5080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है ग्वार के लिए। अपसाइड में 5180 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 5080 के आसपास एक बार खरीदारी की जा सकती है। 5160 के लक्ष्य के लिए 5040 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, कॉटन केक सर 3150 के नीचे है। कॉटन सीड ऑयल केक तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन आज हल्की नरमी है। क्या करना चाहिए सर? जी बिल्कुल, बारिश के चलते थोड़ी सी नरमी है, लेकिन 3135 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर निश्चित तौर से खरीदारी करनी चाहिए। 3185 3220 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। 3100 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से कॉटन सीड ऑयल केक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत कच्चे तेल से लगातार तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। जिस तरह के तनाव हैं, यूएस की उस वॉर में एंट्री के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ा है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में और तेजी आगे दिख सकती है? आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस मार्केट को, या बचना चाहिए इस तरह के मार्केट में अभी? जी बिल्कुल, न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुका है टोटली। जिस हिसाब से तनाव बढ़ा है तो उस चलते ही प्राइसेस में एस्केलेशन हो रहा है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ रही है जिसकी तरह से प्राइसेस बढ़ रही है। अगर मैं 50 से 55 दिन की बात करूं तो मेरे हिसाब से करीब करीब 35 से 36% क्रूड की प्राइसेस में इजाफा हो चुका है। 4750 का लेवल शॉर्टली हमने देखा था, अब ये जाके 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 6480 6500 के आसपास इसमें खरीदारी बनती है, जो कि तनाव हम देख रहे हैं। ऊपर में मेरे 6480 6500 के आसपास खरीदारी देखी जा सकती है। 6620 मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टॉप बनना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से वहां पर टोटल एग्जिट बनता है और 6420 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह क्रूड को लेकर है। नेचुरल गैस ये भी काफी तेज है, ये भी आज 2% की तेजी दिखा रहा है। 350 रुपए के आसपास है। सोमानी जी, क्या करने एनजी में? जी मुझे लगता है कि जो ऊपर का लेवल अभी हमने देखा था 358 से आसपास से, वहां पे एक तेज गिरावट हमने 332 तक देखी है। मुझे लगता है आज के दौर में एक शॉर्ट टर्म पुलबैक हमें देखने मिल सकता है। 338 के आसपास खरीदारी करना चाहिए।
346 352 के लक्ष्य के लिए 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सोने में आज सुस्ती दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में हल्की नरमी भी दिख रही है, लेकिन चांदी आज भी तेज है, 1,06,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है चांदी। गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक है? क्या अन्य एसेट क्लास पर अगर दबाव दिख रहा है तो उस वजह से यहाँ पे बिकवाली है? आपका आउटलुक क्या है गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड के लिए, क्या सलाह है? जी, मुझे गोल्ड में लगता है कि अब रेंज बाउंड एक्टिविटी हो चुकी है, सारा जो तनाव कारण सिचुएशन बन चुकी है, ये गोल्ड के प्राइसेस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से ही गोल्ड बाय या सेल करना चाहिए। 98,850 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 99,250 के लक्ष्य के लिए, और डाउनसाइड जो इसका सपोर्ट है वो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 98,640 का। 99,250 के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की सलाह है गोल्ड में। चांदी सर, चांदी लेकिन अभी भी मजबूती दिखा रही है, 1,06,600 के ऊपर आज भी है। चांदी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल अंडरटोन एकदम बुलिश है सिल्वर की हद तक के। आई थिंक अराउंड 1,06,000 के अंदर इसमें आने का इंतजार करें, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर लेवल कहूं मैं तो 1,05,700 ये परफेक्ट लेवल है, इसका इंतजार करें, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है कि 1,07,000 1,07,500 के इसमें अपसाइड टारगेट बन सकते हैं, और 1,04,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये लेवल का इंतजार कर रहे हैं 1,05,560 का, वापस से 1,06,800 का टारगेट दिख सकता है, तो डिप में खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे, ये सोमानी जी की सलाह है चांदी को लेकर। और गोल्ड इनको लगता है कि रेंज में ही रहने वाला है, तो रेंज को प्ले करे। डे ट्रेडर के लिए ये सलाह है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, और जितने भी यहाँ पे खबरें हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, वो सारे प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो यहाँ से इनको अभी फिलहाल बहुत तेजी नहीं दिख रही है। ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज सारे ही काउंटर सुस्ती दिखा रहे हैं। जिंक हल्की नरमी के साथ 253 के नीचे है, कॉपर 880 के नीचे है, लेड दायरे में है 179 के करीब है, एल्युमिनियम सिर्फ तेज है, और यहां पर जो तेजी है वो करीब करीब 1% की है, 249 रुपए के करीब। इन सारे ही बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है और क्यों पसंद आ रहा है, बताइए सोमानी जी। बिल्कुल एक शार्प रिकवरी हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखी है, नीचे में 236 237 के लेवल से 248 49 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 248 पर इंट्राडे के लिहाज से बाय किया जा सकता है, 252 के लक्ष्य के लिए 246 का स्टॉप लॉस। कॉपर वहीं पर हमने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा, मेरे हिसाब से 878 के अराउंड कॉपर बाय किया जा सकता है। 885 893 के टारगेट के लिए 873 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जिंक मुझे लगता है 254 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अनलेस एंड अनटिल 254 क्रॉस करता है इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। 254 क्रॉस करता है तो बाइंग करे, 258 के लक्ष्य के लिए 251 80 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। एल्युमिनियम और कॉपर आपको खास तौर से पसंद आ रहा है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, और नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पर आपने पूरी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रोहित श्रीवास्तव होंगे, उनसे समझेंगे बाजार में जो मौजूदा माहौल बन रहा है इसमें किस तरह की रणनीति आपको अपनानी चाहिए, मिडिल ईस्ट में तनाव से कितना बड़ा रिस्क हमारे बाजार के लिए, क्या असर होगा, तमाम चर्चाएं होंगी ब्रेक के बाद। जल्द